का तेरे पवित्र वचन की सुनहरी बातों पर ध्यान देना चाहता है। आत्मा से भर प्रभु जी, आत्मा से भर, महिमा के इस्तेमाल कर। और यही प्रार्थना यहाँ जब तेरा वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में प्रभु जी बोया जाता है, दिया जाता है, उस वचन पर तेरी ब्लेसिंग हो, तेरी आशीष हो प्रभु जी, हमारे हृदय की भूमि में इस स्थान पाए, जगह पाए, ताकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल आए। सब तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से बांध देते हैं और तेरे आत्मा के संचार को खोलते हैं, ताकि तेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहकर तेरे वचन की बातों को सुने और सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वचन पर हम सबों पर तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु एक बार फिर से आपको बहुत आशीष दे इस सुनहरे अवसर के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का पर्व हमारा ईस्टर हमने बहुत अच्छी तरह से मनाया, उसकी आराधना की। और आज हमारी लेक्चरी के अनुसार हम चलना चाहेंगे। और लेक्चरी में हमारा एक थीम होता है जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उसमें लेक्चरी चलती है। और आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो एक टॉपिक होगा वो ये टॉपिक होगा, जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू रिजरेक्शन ऑफ लाइफ। यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आनंद और शांति, सामर्थ और जीवन दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा क्या क्या दिए गए? आनंद, सामर्थ, शांति, सामर्थ और जीवन। इन्हीं बातों के ऊपर आज हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से मृत्यु के बंध को तोड़कर कब्र में से उठा, जी उठा, तो वो हमारे जीवन में क्या क्या लाया? पहली बात आनंद, दूसरा शांति, तीसरा सामर्थ और जीवन। आनंद, जीवन। हालेलुया। तो हम इन्हीं बातों के ऊपर आज ध्यान आकर्षित करेंगे और प्रभु के वचन के ऊपर हम चलेंगे। तो जो पहली बात यहाँ पर दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ? आनंद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आनंद प्राप्त हुआ। अगर हम आनंद की डेफिनेशन दें तो आनंद जो है, कई प्रकार के आनंद है। सांसारिक आनंद भी है, शैतान भी हमें कई तरह के दुनियावी आनंद में, सांसारिक आनंद में ले जाता है और लोग उस आनंद में लिप्त हो जाते हैं और इतने आनंदित होते हैं जैसे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस, गांजा, हर तरह के नशे के आनंद। और जब वो बैठते हैं तो सोचते हैं बस यही दुनिया है। क्या है? बस यही दुनिया है। और आपस में कहते हैं अरे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मगर ये नहीं जानते हैं कि शैतान के द्वारा जो आनंद उत्पन्न किया जाता है वो पाप को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? पाप को जन्म देता है। क्योंकि हम पवित्र वचन बाइबल के अनुसार यही पाते हैं कि शैतान तो हमें क्या है? फल खाने के लिए आया है, बर्बाद करने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारे जीवन दे। हालेलुया। तो आप देखते हैं कि शैतान किस तरह के सांसारिक आनंद में होकर के हमें परमेश्वर की राहों से दूर करता है और हमें पाप के दलदल में धकेल देता है और हमें चाहता है कि हम किसी तरह से उस पाप की कीचड़ में, दलदल में, उस जाल में फंस जाएं और से निकले ना, और हमेशा के लिए जब प्रभु के सामने न्याय शासन पर खड़े हो तो उस नरक की दहती हुई अग्नि में डाल दिया जाए। इसलिए वो हमें सांसारिक आनंद में, शारीरिक आनंद में हमें लिप्त करता है, खींचता है, आकर्षित करता है।
प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षा के दौरान वो तमाम सांसारिक लोभ लालच में फंसाने की कोशिश की, और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वचन के द्वारा उसका सामना किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे आशीषों, मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सांसारिक जो आनंद होता है, क्या होता है? क्षण भर का होता है, कुछ समय का होता है, कुछ घंटों का होता है। मगर जब उस आनंद को हम करते हैं, किसी भी तरह के पाप रूपी आनंद को जो शैतान के द्वारा उपजाया जाता है, मगर उसको करने के बाद क्या हमें का आत्मिक संतुष्टि मिलती है? किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि अगर वो किसी तरह का नशा कर रहा है या विचार कर रहा है, कुछ भी नाना प्रकार के अगर जो शैतान के द्वारा उपजाए गए आनंद है, उस आनंद को क्षण भर के बाद आनंद तो मजा तो आता है, मगर क्या वो वास्तविकता में उसे अंदरूनी एक आनंद जो होता है वो प्राप्त होता है? नहीं, उसे आत्मग्लानि होती है। भले थोड़ी देर के लिए आनंद को प्राप्त करने के लिए वो उत्सुक होता है, कर बैठता है, मगर बाद में एक पछतावा, आत्मग्लानि, अरे मैंने पाप किया है, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत बुरा किया है, ये मैंने ठीक नहीं किया, और उसकी आत्माओं से खचोटती है, कायल करती है। नहीं, जो भी काम तुमने किया, हाँ तुमने उसकी इच्छा अभिलाषा का प्रयोग तो किया और उसकी ओर खींचे और तुमने किया, आनंद उठाया, मगर वास्तव में जो भी तुमने किया है वो क्या है? अच्छा नहीं है, पाप है, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं है। और ये जितने भी प्रभु के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, जब इस तरह के शैतान के उत्साह में आनंद में जब लिप्त होते हैं, मगर उन्हें अंदर से एक आवाज आती है कि वास्तव में अपने जीवन में जिस आनंद को प्राप्त किया है वो आनंद उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये पाप है। मगर मेरे प्यारे आशीषों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो आनंद, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आनंद मिलता है, वही आनंद वास्तविकता में सच्चा आनंद। हालेलुया, हालेलुया। उस आनंद को जब हम प्राप्त करते हैं तो उस आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, महा आनंद है। आप ध्यान करिए कि आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कोई भी तरह के सांसारिक काम को लगाइए, ठीक है? आपको करने के बाद वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि, वो आनंद नहीं मिलेगा, मगर जो ही आप चर्च के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, आपने आराधना करी, आपने वचन पढ़ा, आपने चर्च अटेंड किया, आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है? कि हमने जो मेरे जीवन के लिए शायद बहुत आवश्यक था वो मैंने करा। हालेलुया। कि वास्तव में मुझे एक आत्मिक सेटिस्फैक्शन, आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हुई है कि मैं जो बात मेरी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, जरूरी है, मैंने उसे किया है। और देखते हैं जब हम चर्च में आते हैं या किसी आराधना में जाते हैं और घूमने फिरते हैं, प्रभु का या वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो हमें अद्भुत आनंद, क्या है? अद्भुत आनंद मिलता है कि वास्तव में इस आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। या प्रभु के वचन के द्वारा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु क्या लाया? आनंद लेके आया। अगर हम प्रभु के वचन के ऊपर गौर करेंगे और यूहन्ना की पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि भोर के समय जब मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के जाती है, तो भोर का समय जो कौन सा समय होता है, जिसके लिए ग्रीक भाषा में प्रोई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि भोर के समय जब अंधकार ही होता है और ऐसा समय होता है कि बिल्कुल सुबह का। यूहन्ना 20 के अध्याय के अंतर्गत में वहां पर अगर हम पाएंगे तो मरियम जो है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जब क्रूस दे दी गई थी, शोक से भर गई, दुख से भर गई, गम से भर गई, टूट गई है। और इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए भोर हो जाते, सैटरडे को नहीं जाते हैं, शनिवार का दिन जो था सबत का दिन हुआ करता था, और सबत के दिन में यहूदी प्रथा के अनुसार कोई काम नहीं कर सकते थे। सबत के दिन में बिल्कुल बंदिश हुआ करती थी, किसी तरह का कोई काम
फ्राइडे को शुक्रवार को ही रोमी सिपाहियों ने क्या करा कि अपने काम को खत्म करें, उन्होंने आकर के डाकुओं के पैरों को तोड़ दिया तो जल्दी से बन जाए और अपना काम खत्म करके फिर चले जाए। शनिवार को उन्हें कोई काम ना करना पड़े। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे तो क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह के अपने प्राण दे दी। तब उन्होंने थाला मारकर चेक किया था, पानी और लहू उसके बदन से निकला कि वास्तव में वो मृतक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, शनिवार के दिन कोई काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन होता है, रविवार। मरियम मगदलीनी भोर को दौड़ती हुई जाती है कब्र पर प्रभु यीशु मसीह देखने के लिए, कब्र पर देखने जा रही। स्त्रियां जा रही हैं, इत्र वगैरह लेकर के सुगंधित द्रव्य को लेकर अपनी देह के ऊपर बनेंगे, हैं? मगर वहां क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित था। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित था, मृत्यु के बंधन को तोड़कर वो क्या है, जीवित था। और जब उसकी मरियम से मुलाकात होती है, हम सब उस वाक्य को जानते हैं, वो पहचान नहीं पाती है, मगर जब बाद में पहचानती है तो मरियम जो है आनंद से भर जाती है। हालेलुया! मरियम जो है क्या है, आनंद से भर जाती है। ओ प्रभु जीवित है और किस तरह से उससे निपट जाती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जीवने के बाद अपने लोगों की जिंदगी में क्या दिया, आनंद दिया। इसी तरह से इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है, तो थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगा मैं इनको। चेलों के लिए भी वहीं पर भी हम तमाम बातों को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु के वचन को अगर थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे तो वहां पर यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 20 में आयत को अगर पढ़ देंगे तो देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 20:20। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो गए, जो शोक में डूबे हुए थे, जो दुख से भरे हुए थे, प्रभु ने उनके जीवन में आनंद कर दिया। हालेलुया! चेले प्रभु यीशु मसीह को देख कर, अरे प्रभु यीशु हमारा जीवित है, आनंद से भर गए। और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु जो है क्या है, शांति का आनंद देने वाला जीवित प्रभु है। और इसलिए भजन संहिता 30 और उसकी 11वें आयत में अगर आप देखेंगे, भजन संहिता 30 और उसकी 11वें आयत में क्या लिखा है, हाँ, मृतक में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा। हालेलुया! तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरे कमर में आनंद का पटका। जो विलाप है, जो दुख और गम है, प्रभु के द्वारा क्या है, आनंद है। तूने मेरे नृत्य का आनंद बदल दिया। और किस तरह से तूने मेरा टाट उतरवाकर, जब पश्चाताप करते हैं, वास करते हैं, दुख होते हैं, समस्या होते हैं, वास कर रहे हैं, दुखी है, गंभीर है, उतरवा के क्या, आनंद का पटका देकर प्रभु के नजदीकी में क्या है, आनंद है। जब हम प्रभु के नजदीकी में आते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। और फिर तो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 46 में आया है, फिर तो काम 2 उसकी 46 में है, क्या लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिलाई से भोजन क्या करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह जीव था और आनंदित हुए, कलीसिया प्रभु के लोग क्या है, एक जगह एकत्रित होते थे। जिस तरह से आज पवित्र दिन में हम लोग सब प्रभु के भवन में एकत्रित हैं और आनंदित हैं कि प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के भजनों को गा रहे हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के वचन की बातों को सुन रहे हैं, हम सब क्या है, आनंदित। हालेलुया! तो हम देखते हैं कि प्रभु की निकटता हमें किस तरह से आनंद से भरपूर करके। अगर प्रकाशित वाक्य है उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे ना, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या लिखा है वचन में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया! जितनी सुन, आओ हम आनंदित और मगन हो
उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को आनंद कर लिया, तैयार कर लिया, है ना। तब एक अच्छी तैयारी सब कुछ होती है, तभी क्या है हमारे जीवन में आनंद होता है। मगर जब अच्छी तैयारी नहीं है तो क्या आनंद होगा? हम और आप जो परमेश्वर की दुल्हन है, ठीक है, हम और आप, यहाँ पर तो वचन में दिया है, क्या हम आनंदित बनो, उसकी स्तुति करें। मेमने का ब्याह पहुंचा क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने आप को, क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? ब्याह का समय हो रहा है, मेमने का ब्याह का समय है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है मुझे आपको लेने आ रहा है। क्या कलीसिया तैयार है? क्या कलीसिया ने अपने आप को तैयार किया है कि मेमने का ब्याह है और जो दुल्हन जो पति के रूप में क्या कहते हैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करे? या आज दुल्हन जो है बीड़ी पी रही है, तंबाकू खा रही है, गुटखा खा रही है, नशा कर रही है, ताश खेल रहे हैं, नाना प्रकार के सांसारिक अभिलाषा में फंसी है। अगर दुल्हन तैयार नहीं होगी तो क्या ब्याह के घर में प्रवेश करेंगी? नहीं। क्या उस 5 मूल कुंवारियों की तरह तो नहीं है? दूल्हा आने वाला है, मगर वो 5 मूल कुंवारियां अपनी मशाल में उन्होंने अपनी मशाल में तेल नहीं दिया, तैयारी नहीं करी। हमारी रूपी मशाल में पंद्रह का रूपी तेल है क्या? आत्मा की परिपूर्णता है क्या? अगर हम आत्मा से भरपूर नहीं है तो हम 5 मूलवारियों की तरह हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं करी और वो ब्याह के घर में प्रवेश नहीं कर पाई। मत्ती 25 के अंतर्गत में जो जिक्र दिया गया है, बाद में क्या होता है, उधर भाग के अच्छी तैयारी करती है और जब पहुंचती है तो क्या हो जाता है, द्वार बंद कर दिया। प्रभु का नाम है, तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। इसाक और बंदर की झील में चले जाओ, तैयारी का समय है। और जब हम तैयारी करेंगे और प्रभु के साथ जब प्रभु आएगा तो हम आनंद में सम्मिलित होंगे और उस महा आनंद में अर्थात स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु आनंद लेकर के आया है और वो आनंद कहाँ है? प्रभु की निकटता में आनंद है। जब हम प्रभु की निकटता में आएंगे और प्रभु की निकटता में बने रहेंगे तो हम उस प्रभु के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और तो हमारे जीवन में खुशहाली होगा। वास्तविक में एक सच्चा आनंद हमारे जीवन के अंतर्गत में पाया जाएगा। दूसरी बात जल्दी से देखेंगे, प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा जिस तरह से हमें आनंद प्राप्त हुआ, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह शांति लेकर आया। क्या लेकर आया? शांति लेकर आया। आज दुनिया शांति की खोज में लगे हुए हैं। लोग पहाड़ों में, गुफाओं में शांति प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, तरह तरह की सिद्धियां कर रहे हैं। पहाड़ों में है, गुफाओं में है, कहीं से उन्हें शांति प्राप्त हो जाए। और सच्ची शांति किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हुआ और किस तरह से अपनी शांति अपने लोगों को दी। अगर हम प्रभु के वचन के अंतर्गत देखेंगे, यूहन्ना 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी तो चेले किस तरह से शोक में डूबे हुए थे। 21वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने जीवन में अपने अथक प्रयासों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, तरह तरह से चलने के द्वारा सोचते हैं कि हम अपने द्वारा तमाम जीवन में सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लेंगे, शांति प्राप्त करेंगे। मगर वास्तविकता में सच्ची शांति किसके द्वारा है? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं चेले जब किस तरह से करके हमारे अंधकार में ऊपर वाली कोठी में बंद है, शोकित है, तो प्रभु के बीच में आता कहता तुम्हें शांति। आज मेरे प्यारे अजीजों, यदि हमारे मन अशांत है किसी भी तरह से, दुनियावी रूप में, आपके जीवन में किसी भी तरह से, किसी भी क्षेत्र में यदि हमारे मन अशांत है
प्रभु क्या गाते हैं? यीशु तुम्हें, गाएंगे जरा, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर क्यों जीवन में अशांत रहते हो। हालेलुया। सच्ची शांति दाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बात रखता, जिसके द्वारा हमें शांति है, तो वचन क्या कहता है? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? क्यों दुनिया की बातों में खोए हो? क्यों अशांत मन से इधर उधर भटक रहे हो, बैठ रहे हो? शांति तो प्रभु यीशु के कदमों पर है। प्रभु यीशु के पास आ जाओ, और जब प्रभु यीशु के पास आ जाएंगे वो अपनी शांति से हमें भर देगा। बहुत से रेफरेंस मेरे पास यहाँ पर भरे हुए हैं, जो कि किस तरह से परमेश्वर ने तमाम शोकित लोगों को, जो तमाम लोग मर गए, है ना, जैसे लाजर मर गया था तो माता मरियम शांत हो गई, रो रही है, बिलख रही है, विलाप रही है, योना 11 के अंतर्गत में। मगर प्रभु यीशु ने लाजर का आवाज दी, लाजर लाजर, और लाजर कफन ओढ़े निकल आया। ओ, एक अद्भुत शांति और आनंद उनके जीवन में भर गया। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर जो है हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 27 वचन अगर हम प्रभु के वचन में देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 14 और उसकी 27 में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। चाहे हमारे अजीज हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, जब कभी किसी घर में क्या होती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सब लोग आते हैं, है ना, इकट्ठे दूर दूर से आ गए, सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं। मगर दूसरे दिन क्या कहते हैं? भाई हमारा काम है, आज हमें जाना है, हमारी ड्यूटी है, बच्चों का स्कूल है। तो क्या होता है? फिर आपको अधूरा छोड़कर सब एक करके चले। यह है संसार की शांति। अभी पड़ोसी में आएंगे, बैठेंगे, कितनी देर बैठेंगे? आधा दिन बैठ गए, आधी रात बैठ गए, साथ रात देंगे, तसल्ली देंगे, फिर कहेंगे अच्छा चलने जरा काम और जितना। सच बात नहीं, सबके अपने काम होते हैं, जितनी देर बेचारे समय दे सकते हैं देते हैं, मगर फिर चले जाते हैं। फिर क्या होता है? वो व्यक्ति क्या हो गया? अकेले रहता, अशांत मन। मगर प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहा मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता तुम्हें नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह की शांति कैसी शांति है? परमानेंट। हालेलुया। कैसी शांति? परमानेंट शांति है, परमानेंट। और मैं कहता हूँ ये भेद की बात है कि जिस तरह से हम एक जुमला बोलते हैं, उस जुमले के अंदर कितना बड़ा भेद है। कह रहे वक्त जो है धीरे धीरे सब भाव भरते जाते हैं, वक्त के अनुसार, वक्त के अनुसार भाव भर जाते हैं। तो वक्त के अनुसार भाव तो हम सांसारिक जुमला करते हैं, पर वास्तविकता क्या है? वो प्रभु की शांति है। जब किसी की पति मर जाता है, पत्नी कितना रोती है, बिलखती है, ये हो ना, उस समय होता है प्रभु अपनी शांति से भरता रहता। एक हफ्ता होता है, एक महीना होता है, फिर वो जब थोड़ा बताती है, थोड़े आंसू निकल जाते हैं, मगर कुछ साल जब बीत जाते हैं तो वो फिर अपने उसी बात को जब बताती है कि मेरा पति ऐसा था, मेरा पति, तो स्टोरी के रूप में, है ना, ऐसे थे वैसे थे, और इस तरह की डेथ हो, जब उसकी आंख में आंसू। ये क्या है? प्रभु की शांति। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को अपनी शांति से देता है, अद्भुत शांति, जो कि हमें हमारे जीवन में हमें सांत्वना देती है, तसल्ली देती है, ठंडक देती है, और एक अद्भुत शांति मिलती है। और फिर हम अपने जीवन में उठ करके अपने सब कामों में जो प्रभु ने हमें दिए हैं सही प्रकार से करते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारे आशीर्वाद, प्रभु जो है
किस तरह से आती है? पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। देखिए क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी 33वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। हालेलुया। हाँ बस, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का करता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जब शांति प्रभु के द्वारा है तो हमें प्रभु की चरणों पर आना। जिस तरह से जब चेले अशांत मन थे, प्रभु यीशु के बीच में खड़ा हुआ और उसे क्या कहा? तुम्हें शांति। हालेलुया। तो प्रभु आज मेरे आपके अशांत मन को भी शांति देने के लिए तैयार है। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु के कदमों पर आ जाइए, वही आपको इस तरह से अपनी शांति से देगा। फिर हम देखते हैं प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा क्या है? हमें सामर्थ्य मिलती है। प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें क्या मिलती है? सामर्थ्य मिलती है। अगर हम यूहन्ना का 20वां अध्याय वहीं पर देखेंगे और उसकी 20वां अध्याय और उसकी 22वां आयत में देखेंगे क्या लिखा है? ये कहकर उसने उन पर फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। और इसलिए वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के तुम्हें सामर्थ प्राप्त नहीं होगा। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा तुम प्रभु की गवाही नहीं दे सकते। चेलों के साथ भी यही था कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, चेले डर गए। ऐसा ना हो कि रोमी सिपाही हमें भी पकड़ के ले जाए। तुम भी उनके साथ थे और इससे डर के मारे कोठी में बंद करके एक जगह एकत्रित हो गए, डर के मारे। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सामर्थ्य भर दिया, तो जब पवित्र आत्मा उन पर आया, सामर्थ्य भर गए, तो वही चेले जो डर के मारे ऊपर की कोठी में ब्लॉक करके बंद थे, बाहर निकल के भीड़ में आ गए और पतरस के एक ही भाषण पर 3000 लोग कलीसिया में मिल गए। हालेलुया। सामर्थ के द्वारा, उसके द्वारा, सामर्थ के द्वारा, प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा हम सामर्थ्य बढ़ते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेरे प्यारे अजीजों, हमें कहीं ठहरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें सामर्थ्य की परिपूर्णता चाहिए तो किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जीवने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से अपने चेलों को सामर्थ्य भर दिया। और यहाँ पर बहुत से रेफरेंस मेरे पास है ये, और उनको मैं देना नहीं चाहूंगा, मगर हम यही देखेंगे कि वास्तव में प्रभु क्या है? अपने लोगों को पवित्र आत्मा को देना चाहता है, जिसमें कि वो सामर्थ्य भर जाए और प्रभु की गवाही दे। प्रकाशित वाक्य 19:1 एक ही रेफरेंस घुमाएं कि रेफरेंस यहाँ पर बहुत से मेरे पास, और एक टॉपिक और मेरे पास है जीवन, जिससे मुझे आपके सामने बहुत बताना है। प्रकाशित वाक्य 19:1 में क्या लिखा है? इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानव बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। हालेलुया। सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की है। और परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है ताकि हम प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने वाले बने। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बाद हमें किस तरह से जीवन मिलता है। क्या मिलता है? जीवन मिलता है। और यूहन्ना 20 और उसकी 31वें आयत को अगर आप देखेंगे, यूहन्ना 20 और उसकी 31वीं आयत देखिए, पढ़िए क्या लिखा है? परंतु ये वचन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है
और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। हालेलुया। विश्वास करें उसके ऊपर और उसके नाम से हम क्या पाए? जीवन पाए। यूहन्ना 14:6 क्या कहती है? नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बोलिए। क्या है? मार्ग सत्य और जीवन नहीं हो। मार्ग सत्य और जीवन नहीं हो। तो प्रभु के पास आएगा तो जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे अजीजों, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं और नहीं जाना है। किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास। द्वार तो वही है, मार्ग वही है, सत्य वही है और जीवन भी वही है। तो हम उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। इसलिए पहला तीमुथियुस 6:19 में लिखा है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में करने आने। प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहे, उसमें चलते रहे, ताकि मेरे प्यारे अजीजों हम जीवन को प्राप्त करें। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत वचन में क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। क्रिश्चियन, मसीही, क्रिश्चियन, क्राइस्ट इन, मसीह जिसमें है वही मसीही है। क्रिश्चियन, मसीही ऐसे नहीं, क्राइस्ट इन, मसीह अंदर होना चाहिए। मसीह के लोग हैं, सभी मसीह के लोग हैं, जितने बैठे हैं यहाँ से वहां तक सब मसीह के लोग हैं। मगर मसीह में कौन कौन है? ये एक विशेषता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो प्रभु में सोएगा। क्या लिखा है? जो प्रभु में सोएगा वही बातों पर हवा में मिलने के लिए उठाया जाएगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु में, मसीह में होना बहुत जरूरी। प्रभु के होना अलग चीज है, मगर प्रभु में होना। और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मसीह होने के बाद भी हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि मसीह में हमारा जीवन नहीं है, या मसीह मेरे जीवन में नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें क्या है? प्रभु यीशु के अंदर जाना है। जिस तरह से जब मरियम प्रभु यीशु के पास गई है, जितने चेहरे प्रभु यीशु मसीह से के संपर्क में आए, क्या है? उनके जीवन में आनंद आया, उनके जीवन में शांति आई, उन्हें सामर्थ प्राप्त हुई और जीवन प्राप्त हुई। तो प्रभु यीशु ने शरीर पर अपनी जान दी, मरे, गाड़े गए और जी उठे, और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आनंद, शांति, सामर्थ और जीवन। बोलिए, क्या क्या चीजें हैं? आनंद, शांति, सामर्थ, जीवन। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, जिस सांसारिक जिंदगी में मुझे जिन चीजों की आवश्यकता है, आनंद की, शांति की, सामर्थ की और जीवन की, वो किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के बाद अपने लोगों को आनंद से भरा, शांति से भरा, सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया। हम प्रभु के कर्मों पर आए ताकि हमारी जिंदगी में भी आनंद हो, शांति हो, सामर्थ हो और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। जीवन आइए हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने मृतकों में से जीव कर पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद, शांति, सामर्थ और जीवन से भर दिया, जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए प्रभु जी, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनमें से किसी भी चीज की अगर कमी खती मेरे जीवन में, अगर मेरी जिंदगी में आनंद नहीं है, हम अशांत बन रहे हैं और हम सामर्थ्य नहीं है, निर्बल है और हमारे पास जीवन नहीं, तो हम प्रभु के चरणों पर आए। प्रभु हमें आनंद, शांति, सामर्थ और जीवन से भरेगा। हम इस संसार में प्रभु होकर के जीने वाले बने और उसके प्राप्त स्वर्गीय राज में
प्रभु हमें देना चाहता उसमें प्रवेश करें। वचन पर हम सबों पर प्रभु तेरी ब्लेसिंग 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 हर सुनने वालों को अपनी आशीषों से भर दे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।